नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां तेज। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। चुनाव आयोग दोपहर 2 बजे करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेपाल में सुबह जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। सुबह 6:35 पर आए भूकंप का केंद्र लोबुचू के 93 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। भारत में दिल्ली, नोएडा, बंगाल, सिक्किम, बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं तिब्बत में भी भूकंप का असर दिखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में सीबीआई की ओर से विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। भारत पोल पोर्टल भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वास्तविक समय में सूचना साझा करने में सक्षम बनाएगा। साइबर अपराध, वित्तीय अपराध, ऑनलाइन कट्टरपंथ, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी सहित अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के बढ़ते प्रभाव जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत पोल पोर्टल काम करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति धर्मस्थल में मेगा क्यू कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन और 2024-25 ज्ञानदीप कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में परीक्षा रद्द करने के साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार जिले के एसपी और डीएम के खिलाफ कार्रवाई भी की मांग भी की गई है। साथ ही परीक्षा में व्यापक धांधली का आरोप लगाया गया है। बरेली के जिला एवं सत्र न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी बयान को लेकर नोटिस जारी करके आज कोर्ट में पेश होने को कहा है। बरेली के एक अदालत ने एआईएमएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को तलब किया है। ओवैसी पर आरोप है कि उन्होंने संसद में शपथ ग्रहण के दौरान फिलिस्तीन का नारा लगाकर संवैधानिक और कानूनी मान्यताओं का उल्लंघन किया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एचएमपीवी वायरस को लेकर कहा है कि घबराने की बात नहीं है और हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि एचएमपीवी पहले से ही भारत सहित दुनिया भर में प्रचलन में है। इससे जुड़ी श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले में कई देशों के मामले सामने आए हैं। कर्नाटक से एचएमपीवी वायरस के मामले सामने आने के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि एचएमपीवी वायरस को लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है। वायरस देश में पहले से ही मौजूद है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अरेल घाट पर एनडीआरएफ की टीमों ने मॉक ड्रिल किया। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। एनडीआरएफ की डीआईजी एमके शर्मा ने कहा, महाकुंभ के लिए एनडीआरएफ पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क है। महाकुंभ वेबसाइट, महाकुंभ की आधिकारिक वेबसाइट kumbh.gov.in पर 183 देशों के 33 लाख से अधिक लोगों ने जानकारी हासिल की है। यह वेबसाइट जानकारी के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में उभरी है। दुनिया भर के लाखों लोग इस पर विजिट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ के रूप में प्रस्तुत कर रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर में सोमवार को एक बड़ा नक्सली हादसा हुआ और हमला भी हुआ। बीजापुर के कुटुरू में किए गए आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 8 जवान और एक वाहन चालक शहीद हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों की शहादत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम मार्च 2026 तक भारत की भूमि से नक्सलवाद को समाप्त करके ही रहेंगे।
सीएजी की रिपोर्ट पर फिर खड़े हुए केजरीवाल के शीश महल पर सवाल। भाजपा ने कहा कि शीश महल पर कैग ने 139 सवाल उठाए हैं। शीश महल के बारे में कैग की रिपोर्ट में मात्र 33 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च दिखाया गया है। भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने हर नियम कानून को शीश महल बनाने के लिए तोड़ा, वह साफ करता है कि यह भ्रष्टाचार में गिव एंड टेक का मामला है। कांग्रेस ने भी केजरीवाल के शीश महल पर खर्च की गई राशि पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने पूछा कि करदाताओं के 33 करोड़ रुपए खर्च करना कहां तक उचित है, जिससे कि सीएजी रिपोर्ट में दर्शाया गया है। शीश महल के ऑडिट से जुड़ी रिपोर्ट की बात की जाए तो रिपोर्ट में सीएम आवास पर तय लागत से 3 गुना अधिक रकम 33 करोड़ रुपए खर्च करने का जिक्र है। दिल्ली में डेरा जमाए अवैध घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को बड़ी कामयाबी मिली है और 9 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तारी किया गया है। अब तक 50 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को दिल्ली के अलग अलग जिलों से डिपोर्ट किया जा चुका है। पुलिस की कई टीमें इन घुसपैठियों के दस्तावेज जांचने के लिए पश्चिम बंगाल और असम में मौजूद हैं। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची भी जारी कर दी गई है। दिल्ली में अब तक कुल 1,55,24,858 मतदाता हैं। इनमें से 83,49,645 पुरुष और 71,73,952 महिला मतदाता हैं, जबकि 1,261 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 29 अक्टूबर 2024 को जारी किए गए आंकड़ों के बाद दिल्ली में कुल मतदाताओं में वृद्धि 1.09% की वृद्धि के साथ हुई है। विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 4,62,184 मतदाता है। तमिलनाडु विधानसभा में सोमवार को राष्ट्रगान को लेकर हुए विवाद ने राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी है। राज्यपाल आर.एन. रवि ने विधानसभा में संविधान और राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए सदन छोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि तमिलनाडु विधानसभा में जो हुआ वे शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि डीएमके सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे राष्ट्र विरोधी है। पहाड़ी इलाकों समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में भी शीतलहर के सितम ने ठिठुरन बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई हिस्सों में जहां बारिश और बर्फबारी जहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं श्रीनगर में भारी हिमपात से पर्यटकों के चेहरे खिले नजर आए। जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ने के साथ कई इलाकों का तापमान तेजी से नीचे गिरने लगा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। राजधानी दिल्ली में ठंड और कोहरे ने जनजीवन थाम कर रख दिया है और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, बेघर लोगों की दिक्कतों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में उन्हें सरकारी शेल्टर होम से बड़ी राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण तापमान में गिरावट के चलते दिल्ली एनसीआर सहित यूपी, पंजाब, हरियाणा में घने कोहरे की संभावना है। मौसम विभाग ने 10 से 12 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालय राज्यों में एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है, जिसके प्रभाव से भारी बर्फबारी के साथ बारिश होने के आसार है। उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से कई क्षेत्रों में दृश्यता शून्य रही। इससे हवाई सेवा और रेलवे दोनों प्रभावित हुए। उत्तरी क्षेत्र में घने कोहरे के कारण कई ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। बिहार में शीतलहर का प्रकोप बढ़ जाने से पटना समेत कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी होने से ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। झारखंड और चंडीगढ़ के स्कूलों में भी 8वीं तक की कक्षा के लिए छुट्टी कर दी गई है। बढ़ती ठंड के चलते राज्य सरकारों ने यह फैसला लिया है। दिल्ली के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति के लिए यूजीसी ने नया ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने हितधारकों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ 8वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की। बैठक के दौरान केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस दौरान ट्रेड यूनियनों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की गई। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने बीआईएस से उपभोक्ताओं की मांग को देखते हुए चांदी और चांदी से बनी कलाकृतियों के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू करने पर विचार करने को कहा। प्रहलाद जोशी ने कहा कि हॉलमार्किंग लागू करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है और सरकार हितधारकों के साथ विचार विमर्श और बीआईएस की ओर से व्यवहार्यता आकलन पूरा करने के बाद निर्णय लेगी।
दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने नवंबर 2024 में अपने भंडार में सामूहिक रूप से 53 टन सोना जोड़ा है। इसके साथ ही आरबीआई का स्वर्ण भंडार बढ़कर 876 टन पहुंचा। विश्व स्वर्ण परिषद की एक रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई सोना खरीदने के मामले में 2024 में पोलैंड के केंद्रीय बैंक एनबीपी के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत के सेवा क्षेत्र में 2024 के आखिरी महीने में दिखी मजबूती। पीएमआई सर्वे के अनुसार एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज बिजनेस इक्विटी इंडेक्स नवंबर में 58.4 से बढ़कर दिसंबर में 59.3 हुआ। पीएमआई सर्वेक्षण के अनुसार दिसंबर में मांग बढ़ने से सेवा क्षेत्र में वृद्धि को मदद मिली। इस दौरान व्यापार प्रवाह और उत्पादन को बढ़ावा मिला। इस साल प्रति व्यक्ति 1245 ग्राम रोजाना दूध उपलब्धता में राज्यवार सूची में पंजाब पहले स्थान पर रहा। हालांकि 2022-23 की तुलना में इसमें 3% की गिरावट आई। एक्सप्रेस 100 में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे जारी। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा जारी वर्षांत समीक्षा के अनुसार राजस्थान 1171 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति उपलब्धता के साथ दूसरे स्थान पर रहा। गौतम अडानी के समूह ने पेट्रोकेमिकल बिजनेस के लिए अथाई लैंड की इंडोरेमा रिसोर्सेज लिमिटेड के साथ किया गठजोड़। इस गठजोड़ की शुरुआत में गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की लागत से पीवीसी प्लांट बनाने की योजना है। यह भारत का सबसे बड़ा पीवीसी प्लांट होगा। वित्तीय आसूचना इकाई और एडा ने धन शोधन मामलों की जांच के लिए खुफिया जानकारी एवं सूचना साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा है कि धन शोधन रोधक अधिनियम और संबंधित नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन में निरंतर समन्वित प्रयासों के तहत इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दूरसंचार परिचालक भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने वाईफाई अवसंरचना कंपनी फायरफ्लाई नेटवर्क्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी 9 करोड़ रुपए में आईबस नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेची। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी कि NCLT का दरवाजा खटखटाया। इसमें CCI के हालिया आदेश को चुनौती दी गई है। CCI के इस आदेश में व्हाट्सएप के 2021 प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को लेकर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI ने मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी की है ताकि रुपए ऑन द गो को इंटीग्रेट किया जा सके। यह ट्रांजिट के लिए एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सोल्यूशन होगा। अमेरिकी निवेश कंपनी मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि 2025 में भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन दुनिया के उभरते हुए बाजारों में सबसे अच्छा रहेगा और दिसंबर के अंत तक सेंसेक्स 18% तक बढ़ सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि व्यापार घाटा और महंगाई कम होने के कारण भारत में व्यापक स्थिरता बनी हुई है। इस कारण अगले 4 से 5 वर्षों में आय वृद्धि दर 18 से 20% तक बनी रहेगी।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। हालांकि वे तब तक इस पद पर बने रहेंगे जब तक पार्टी नया नेता नहीं चुन लेती। ट्रूडो ने यह फैसला पार्टी के अंदर बढ़ते दबाव के बाद लिया है। वहीं हाल ही के कई सर्वे में लिबरल पार्टी को अगले चुनाव में बड़ी हार का सामना करने की संभावना जताई गई है। ट्रूडो ने अपने इस्तीफे के ऐलान के साथ यह भी स्पष्ट कर दिया है कि देश की संसद 24 मार्च तक स्थगित रहेगी। ट्रूडो के इस फैसले के बाद विपक्ष की सरकार गिराने की योजना पर फिलहाल विराम लग गया है। अमेरिकी कांग्रेस ने देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत को प्रमाणित कर 20 जनवरी को उनके पदभार ग्रहण करने का रास्ता साफ किया। कांग्रेस के संक्षिप्त समारोह में देश के 50 राज्यों और कोलंबिया जिले के चुनावी नतीजों को प्रमाणित किया गया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शपथ ग्रहण समारोह से पहले न्यूयॉर्क की अदालत से झटका लगा। न्यायाधीश ने हश मनी मामले में सजा सुनाने में देरी करने के अनुरोध को खारिज किया। डोनाल्ड ट्रंप के वकील ने तर्क दिया था कि उनकी चुनावी जीत से यह मामला खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन न्यायाधीश ने इस पर सहमति नहीं जताई। अमेरिका के मध्य अटलांटिक राज्यों में आया नए साल का पहला बड़ा शीतकालीन तूफान, जिसके कारण वॉशिंगटन डीसी में संघीय कार्यालय और सार्वजनिक स्कूल हुए बंद। अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 5 इंच बर्फ गिरी, जबकि मैरीलैंड और वर्जीनिया के कुछ आसपास के इलाकों में 8 इंच तक बर्फ गिरी थी। आयरलैंड के साथ 3 वनडे सीरीज में भारतीय महिला टीम की अगुवाई स्मृति मंधाना करेंगे। नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर और तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर को सीरीज में आराम दिया गया है। भारतीय महिला टीम और आयरलैंड के बीच 3 वनडे का पहला मैच शुक्रवार को, दूसरा 12 जनवरी को और तीसरा मैच 15 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा। मुंबई ठाणे के 6 वर्षीय रियांश खामकर ने समुद्र में 15 किलोमीटर की दूरी पूरी करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। रियांश ने विजय दुर्ग के मालपा जेटी से वाघूटन जेटी तक की 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में पूरी की। उनकी इस उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। आज से मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के स्टेडियम एक्सियाटा एरेना में BWF वर्ल्ड टूर का इवेंट मलेशिया ओपन 2025 का आगाज होने जा रहा है। लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय मलेशिया ओपन में भारत का अभियान शुरू करेंगे। मलेशिया ओपन में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय पर सबकी नजरें रहेंगी। मलेशिया ओपन के पुरुष सिंगल में लक्ष्य का सामना चीनी ताइपे यू जेन ची से होगा, जबकि प्रणॉय राउंड ऑफ 32 मैचों में कनाडा के ब्रायन यांग से भिड़ेंगे। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता शॉटपुट खिलाड़ी बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ अध्यक्ष होंगे। वे आदिल सुमरीवाला की जगह लेंगे। विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता अंजू बॉबी जॉर्ज को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना जाएगा। हॉकी इंडिया लीग में सुरमा हॉकी क्लब में शूटआउट में दिल्ली SG पाइपर्स को 3-1 से हरा दिया। एक्सप्रेस 100 में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी। आप देखते रहिए DD न्यूज। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। खेल और एंटरटेनमेंट जगत की खबरों को देखते लेते हैं। अंदाज रहेगा फटाफट। सूरमा हॉकी क्लब और दिल्ली एसजी पाइपर्स के बीच सोमवार देर रात खेला गया मुकाबला 2-2 से ड्रॉ होने के बाद शूटआउट में सूरमा हॉकी क्लब ने अपने नाम कर लिया। भारत के एन श्रीराम बालाजी और मेक्सिको की मिगेल आंसेल ने एडिलेड इंटरनेशनल के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मैक्सिकन जोड़ी ने भारत के रोहन बोपन्ना और कोलंबिया के निकोलस की जोड़ी को हराया। भारत के सुमित नागल और एएसबी क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट की पुरुष एकल स्पर्धा में हार झेलनी पड़ी। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में चल रहे प्रतियोगिता के 32वें दौर में नागल को अमेरिका के एलेक्स मिशेलसन ने हराया। यूनाइटेड कप का तीसरा संस्करण जीतने वाले अमेरिकी टीम ने सिडनी हार्बर ब्रिज के सामने एक फोटोशूट के दौरान जीत का जश्न मनाया। 18 देशों के खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, जिसके फाइनल में यूएसए ने पोलैंड को 2-0 से हराकर 3 साल में अपनी दूसरी जीत दर्ज की। साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राजा साहब 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ये एक हॉरर फिल्म होगी। विदामू यार्ची के पोस्टपोन होने के बाद साउथ सुपरस्टार अजीत की दूसरी फिल्म गुड बैड अगली की रिलीज डेट का हुआ ऐलान। फिल्म 10 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट अपने ओटीटी रिलीज के लिए तैयार। फिल्म 10 जनवरी को ZEE5 पर होगी रिलीज। वेब सीरीज ब्लैक वारंट 10 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। सीरीज की कहानी दिल्ली के तिहाड़ जेल के जेलर सुनील गुप्ता की जिंदगी से प्रेरित है। लोकप्रिय शो MTV रोडीज एक्सेस 11 जनवरी 2025 से MTV पर होगा शुरू। ये शो जियो सिनेमा पर भी होगा स्ट्रीम। गीतकार अनंत श्रीराम ने साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 AD की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि फिल्म में कर्ण के किरदार को अर्जुन के चरित्र से श्रेष्ठ दिखाया गया है। फिल्म पुष्पा 2 ने रिलीज के 32वें दिन 1.56 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ फिल्म अब तक का कुल 1207 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान करने वाले हैं अपना डेब्यू। इब्राहिम धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म सरजमीन से अपना फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले हैं। महिब कपूर की बेटी शनाया कपूर भी अपने डेब्यू को लेकर तैयार है। शनाया वेब सीरीज स्टारडम से निर्देशन की दुनिया में कदम रखने वाली है। ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। निर्देशक राजकुमार पेरियासामी ने अपनी नई पैन इंडिया फिल्म के लिए टी सीरीज के भूषण कुमार के साथ मिलाया हाथ, जिसकी जानकारी उन्होंने पोस्ट कर साझा की। मुंबई में आयोजित हुआ फिल्म आजाद का ट्रेलर लॉन्च इवेंट। इस इवेंट में फिल्म की पूरी स्टारकास्ट नजर आई। फिल्म आजाद का ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अजय देवगन ने कहा कि वे इस फिल्म के जरिए 2 नए स्टार्स राशा थडानी और अमन देवगन को लॉन्च कर रहे हैं। जुनैद खान और खुशी कपूर की फिल्म लव्यापा अपने ट्रेलर लॉन्च के लिए तैयार। आमिर खान 10 जनवरी 2025 को ट्रेलर का अनावरण करेंगे। तापसी पन्नू ने अपनी नई फिल्म गांधारी का किया ऐलान। फिल्म नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। और बिग बॉस 18 के घर से बाहर हुई कशिश कपूर। कशिश कपूर बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी के रूप में पहुंची थी। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे इकोनॉमी टुडे मेरे सहयोगी मुकुल शर्मा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।